पूरा दिखे बोलो, सारे सीधे बैठो। तो अपने पास ये आज है टंकी, ठीक है। टंकी में पानी कितना आएगा ये बताना है हमें। टंकी में पानी कितना है ये कितना आएगा ये बताना है। अपने घरों में भी क्या है कि हम जब टंकी बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि पानी कितना आएगा, ठीक है। तो पानी कितना आएगा, पानी का माप कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ये है टंकी, बेलनाकार एक टंकी है। बेलनाकार टंकी लिखेंगे हमें, बेलनाकार टंकी का व्यास। बेलनाकार टंकी का व्यास कितना है, बेलनाकार टंकी का व्यास है 3 मीटर, ठीक है। ये व्यास हो गया 3 मीटर। अब व्यास त्रिज्या होगी, व्यास की आधी होगी, हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो टंकी की त्रिज्या कितनी होगी बोलो, बोलो टंकी की त्रिज्या। व्यास में 2 का भाग दे देंगे तो 1.5 मीटर, 3 में 2 का भाग दे देंगे 1.5 मीटर क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब टंकी की ऊंचाई कितनी है बताओ, टंकी की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। टंकी में पानी कितना आएगा ये हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो टंकी में पानी आएगा, पानी अंदर अंदर डालेंगे ना पानी, ठीक है। कोई चीज किसी के अंदर डालनी हो, पूरी अंदर से भरनी हो, तो उसका हम करेंगे आयतन ज्ञात। बेलन का हम ज्ञात करेंगे आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है, ठीक है। अब बेलन का, तो बेलनाकार लिख देंगे, बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन पाई का मान कितना होता है बताओ, कितना होता है पाई का मान है 22/7। आर त्रिज्या कितनी है बताओ, त्रिज्या कितनी है 1.5, त्रिज्या का स्क्वायर है तो 1.5 2 बार लिख देंगे। और एच ऊंचाई कितनी है, एच का मतलब क्या होता है ऊंचाई, यानी हाइट कितनी है बोलो, टंकी की ऊंचाई कितनी है 7। ये 7 से 7 काट दिया। अब हमारे पास बचा है 22 गुणा 1.5 को 1.5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1.5 से 1.5, 15 को 15 से गुणा करो, 15 का वर्ग कितना होता है 225। वेरी गुड। तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है। अब लिख देंगे बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन। तो बेलनाकार टंकी का आयतन कितना होगा, बेलनाकार टंकी का आयतन है 2.25 को आप 22 से गुणा करो। बेलनाकार टंकी का आयतन करो गुणा, कर रहे हो क्या है, यहाँ कर लेंगे हम 2.25 को 22 से गुणा कर देंगे। 22 का पढ़ा आता है क्या, आता है क्या 22 का, बोलो 22 पंजे कितना होगा, 22 पंजे 110, कितना होगा 110। असल कितनी होगी बोलो 11, 22 दूआ 44 और 11 कितना होगा 44 से 11, 44 11 कितना होगा 55 को पंजो। असल कितनी होगी 5, 22 दूआ कितना होगा 44, 44 और 5 कितना होगा 44 से 5 कितना होगा 49। एक तो मेरी बात सुनो, अब आप पहले 2 से करोगे और उसके बाद में 2 से और करोगे गुणा। गुणा करने का शॉर्ट तरीका रखना है, ठीक है, क्योंकि गणित में पेपर में टाइम कम होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, तो गुणा हम सीधा शॉर्ट तरीके से करेंगे। 22 को हम जैसे 2.25 को करना है गुणा तो सीधा पहले 22 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना दशमलव। कितने अंक बाद में दशमलव लगाऊं बताओ, दशमलव कितने अंक बाद में है, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 अंक बाद में दशमलव लगा देंगे। हमारा कितना आया, आयतन कितना है 49.50 मीटर की घात 3, यानी घन मीटर आ गया ये। अब कोई भी तरल पदार्थ हो, एक घन मीटर में कितना लीटर आता है बताओ, 1000 लीटर आता है। कितना लीटर आता है 1000 लीटर, ठीक है। 49.50 घन यानी मीटर घन में पानी
आएगा कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 49.50 को हम किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 49.5 है, इसको आप 1000 से गुणा करो तो 49 मतलब 5 जीरो लिख दिया ने, 49 लिख दिया। अब सुनो, एक क्या कितने शून्य है, 3 शून्य, तो 3 शून्य लगाओ, लगा दिया। अब दशमलव बाद में कितने अंक है, दशमलव बाद में 2 अंक है, 2 अंक छोड़कर शून्य लगा दिया। हमारे पास पानी कितना आएगा, पानी आएगा 49,500 लीटर। पानी कितना आएगा 49,500 लीटर। इस टंकी में पानी कितना आएगा 49,500 लीटर। अब घरे टंकी बनावा ना कोई गोल, ठीक है, गोल टंकी बनावा तो इस तरह आयतन ज्ञात करने करो। कोई भी मिस्त्री लागेडो है तो फिर क्या करो, क्या कितना मीटर इंगो व्यास है, कितना मीटर टंकी ऊंची है, ठीक है, बा मिस्त्री ना पागे फिर ये सूत्रों दे, ठीक है, ज्ञात कर सको पूरा आइडियो एकदम आ जाएगा कि पानी आपनो टंकी भी तो आसी। अब अगला हम सवाल करेंगे कि घनाभकार टंकियों, ये तो बेलनाकार है, घन या घनाभकार टंकी हो उसमें पानी कितना आएगा, वो अगले सवाल में हम जानेंगे।